नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं भैया, अभिनंदन करता हूं। देखो भाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम रनिंग में है। 3 दिसंबर की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम का जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उसको सोल्व करेंगे। ठीक है कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस से। आपको पता है कि भाई एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का आने लग रहा है। ठीक है ना, ये कह सकते कि एग्ज़ाम बिल्कुल ईजी है। और जो है क्वेश्चन जहाँ से जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं बच्चे, वो मैथ्स पोर्शन से कर रहे हैं, क्योंकि मैथ का जो पोर्शन है वो ज़्यादा कैलकुलेटिव आने लग रहा है भाई। क्योंकि स्टेटमेंट उनकी ज़्यादा लंबी है तो बच्चों को टाइम ज़्यादा लगने लग रहा है। दूसरी बात हम करते हैं जीएस के बारे में। तो जीके के जो नृत्य का पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन आने लग रहे हैं कि भाई इस राज्य से कौन सा नृत्य है। दूसरा, किताब यानी बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछने लग रहा है। हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आने लग रहे हैं बुक्स से भी। और जो दूसरे जो क्वेश्चन हैं, अब देखो कि आज वाली शिफ्ट में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं भाई। तो पहला जो क्वेश्चन हमें बच्चों की तरफ से मिले हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है वो सिंगूर बांध है भाई। सिंगूर बांध के बारे में पूछा है। सिंगूर बांध कहाँ पर है? तो सिंगूर बांध कहाँ पे है भाई? अपना जो है तेलंगाना में, तेलंगाना में। ठीक है, सिंगूर बांध कहाँ पे है? तेलंगाना में भाई। दूसरा क्वेश्चन है भाई, ओणम नृत्य। ओणम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओणम नृत्य, ओणम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नृत्य से, बांध से और जो है पुरस्कार से, और एक क्वेश्चन आपका आने लग रहा है किताब से। ठीक है, तो ओणम नृत्य का भाई? केरल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026, फीफा जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में पूछ रखा भाई। 2026 का जो है कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीछे की जो पिछले जो क्वेश्चन आया था किसी शिफ्ट में, उसमें 2022 का पूछ रखा था। तो 2026 कहाँ पे होगा भाई? ये है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको भाई। मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये जो है इसमें जो है संयुक्त रूप से कराएंगे भाई, संयुक्त रूप से। ठीक है, और 2022 के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि कहाँ पे होगा? दोहा, कतर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कृष्णा सागर, कृष्णा राज सागर बांध, कृष्णा राज सागर बांध, ये कहाँ पे है भाई? कर्नाटक में। कृष्णा राज सागर बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में है भाई। अगला जो क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? पांचवा क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है भाई? कौन से भाग में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये है भाग नंबर 4 में भाई, भाग 4 में। अगला जो क्वेश्चन है भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भाई कब हुई भाई? 1939 में, 1939 में। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी भाई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, एक योजना से पूछा गया भाई। ठीक है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि तक मेडिकल सहायता दी जाती है भाई? मेडिकल
सहायता दी जाती है। ये जो क्वेश्चन आया था, तो इसका जो आंसर है भाई वो है 5 लाख। क्योंकि देखो भाई बच्चों को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं रहते, तो धीरे धीरे उनको कोई कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है एग्जाम से निकलने के बाद में, सेंटर से निकलने के बाद में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन जितने भी मिले उन क्वेश्चन को शेयर करने लग रहे हैं आपके साथ में, ताकि आप जो है, क्योंकि खुद आपने पेपर को सोल्व किया है वहाँ पे बैठ करके एग्जाम सेंटर में, तो धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आएंगे, याद आएंगे, तो आप उनको चेक कर सकते हो कि भाई हाँ मैंने इस क्वेश्चन को सही किया, इसको गलत किया। तो जितना भी डाटा हमें मिला है भाई उसको आपको सॉल्यूशन कराने लग रहे हैं उसका। तो अगला जो क्वेश्चन है फसल बीमा योजना भाई। देखो एक तो आपका आयुष्मान भारत योजना से आ गया, एक फसल बीमा योजना से। कहने का मतलब ये है कि भाई योजनाओं से क्वेश्चन आने लग रहे हैं। ठीक है, और करंट अफेयर की बात करें तो बच्चे जो है 2020 की करंट अफेयर ज़्यादातर सोच के जा रहे हैं कि भाई 2020 के लास्ट के 6 महीने उसकी करंट अफेयर को याद करके जा रहे हैं। तो ये बता देते हैं कि 2019 की करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आने लग रहे हैं। और आज की शिफ्ट में बता रहे हैं, सॉरी कल की जो शिफ्ट है उसमें 2018 से भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो एसएससी देखो भाई बच्चों के साथ क्या करने लग रही है। बच्चे अब इतना जीएस का तो इतना वाइड एरिया है कि उसको याद करने के लिए कितना टाइम लग जाता है। तो देखते हैं भाई, कवर नहीं होते भाई इतना एरिया कि भाई 2018 से भी क्वेश्चन उठा लिया, 2019 से भी क्वेश्चन उठा लिया, 2020 का भी करो, फिर आगे क्या होने लग रहा कौन सी ईयर, जैसे 2026 का क्वेश्चन दे दिया कि ये कहाँ पे होगा फीफा वर्ल्ड कप। फसल बीमा योजना शुरू कब की गई भाई? फसल बीमा योजना ये कब शुरू हुई थी भाई? 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 को। फिर अगला जो क्वेश्चन है आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछ रखा भाई, राष्ट्रीयकरण। ये जो क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, किसी शिफ्ट में पहले भी आ चुका है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को भाई, 1949 को हुआ था भाई। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई हैदराबाद शहर को, हैदराबाद शहर को किसने बसाया था भाई? किसने बसाया? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हैदराबाद शहर का मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो है आपका जनगणना से भी आने लग रहा है। 2011 की जो जनगणना थी तो उससे भी क्वेश्चन उठा रखा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछ रखी हुई, भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 74.04, मेल और फीमेल को मिला करके 74.04%। ठीक है भाई। इसे अगला जो क्वेश्चन है आलू अनुसंधान केंद्र, 12वां जो क्वेश्चन, आलू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे भाई? शिमला में है भाई, शिमला में। 13वां जो क्वेश्चन है महाभियोग से रिलेटेड क्वेश्चन था भाई, महाभियोग कौन से आर्टिकल से संबंधित है? कौन से आर्टिकल से संबंधित है भाई? तो कौन से है भाई? 61, 61वें से। ठीक है, आगे देखो और क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। तो करंट अफेयर भाई कुछ जो है
2019 की करंट अफेयर को भी लास्ट के महीनों को पढ़ के जाए, एक बार के लिए मोटा मोटा देख के जाए, ताकि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपका लग जाए। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं भाई? मेघना के नाम से, मेघना के नाम से। ठीक है। 15वां जो क्वेश्चन है वो एक मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था, आसान सा क्वेश्चन है। कुछ ऐसा क्वेश्चन बता रहे भाई, 8/4/2 माइनस 2/2 2/2 इक्वल टू क्या होगा? कुछ ऐसा इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपका लेंथ ही आने लग रहे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आने लग रहे हैं, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आने लग रहे हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से सोल्व करोगे भाई? यहाँ पे पहले ऊपर वाले को सोल्व किया, ये कितना हो गया 2/2 कितना हो जाएगा 1, और इधर भी कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर रहेगा भाई। ठीक है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है भाई, MS वर्ड में लिखे हुए सभी शब्दों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? की के बारे में पूछा है भाई, तो कि कौन सी की का प्रयोग करोगे? कंट्रोल+A का भाई। ठीक है। एक जो क्वेश्चन है वो अम्लीय से है भाई, पीएच मान से रिलेटेड है, तो इनमें से कौन सी प्रकृति जो है अम्लीय हो सकती है? तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अपने पास नहीं है, इसका एग्जैक्ट डाटा। तो जो पीएच मान जो 7 से नीचे है, 7 से नीचे का जो पीएच मान है वो क्या होता है? अम्लीय होती है। उसकी प्रकृति क्या होती है भाई? अम्लीय होती है। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भाई खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में भाई। ठीक है। इसे अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? रोग पूछा है, तो कौन सा रोग होता है? घेंगा भाई। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जैक्ट नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि जो है नियर बाय ही बताया था, कुछ कुछ याद आने लग रहा था बच्चों को। तो ये था कि भाई अवतल दर्पण का रेटिना पर क्या प्रभाव पड़ता है? अवतल दर्पण से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन। रेटिना पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो प्रतिबिंब बनता है भाई वो क्या बनता है? दूर बनता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा कुछ इससे रिलेटेड था। तो जो भी अवतल दर्पण से देखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा भाई? प्रतिबिंब क्या होगा? दूर बनता है। अगला जो क्वेश्चन है वो भाई है, मिल्खा सिंह की उपाधि किसने दी? मिल्खा सिंह की उपाधि किसने दी? तो किसने दी भाई? अयूब खान ने। अयूब खान ने। ये कहाँ के थे भाई? पाकिस्तान के। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन जो हम मलाला यूसुफ की किताब से था भाई।
इसकी जो है किताब से था, एग्जैक्ट जो है बच्चे जो दे के आए हैं एग्जाम वो याद करके अच्छे से सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या था। तो मलाला की किताब के बारे में अगर बात करते हैं तो वी आर डिस्प्ले। अब ऑप्शन क्या था वो बच्चे ही देखेंगे भाई क्या था। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है दुल्हम नृत्य का आया हुआ है। दुल्हम नृत्य तो ये कहाँ का भाई? राजस्थान का, राजस्थान का लोक नृत्य। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक क्वेश्चन जो है वाटर साइकिल या जल चक्कर से आया हुआ था। कुछ कुछ याद आने लग रहा था भाई, जल चक्कर से ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन औरंगजेब से रिलेटेड था भाई, औरंगजेब का शासनकाल। तो इसका जो शासनकाल था वो 1658 से लेकर के 1707 तक इसका शासनकाल था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था भाई, वो देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक 2019 का सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री, सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री ये कौन है भाई? तो इसका क्या नाम है? सना मारिन, सना मारिन। तो शायद हो सकता है अगले जो शिफ्ट में है या फिर आगे आने वाले पेपरों में इस प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री कौन से देश का है। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आने लग रहे हैं भाई। और अगर हम बात करते हैं रीजनिंग पोर्शन में, तो रीजनिंग पोर्शन में करीबन 10 से 12 क्वेश्चन और ये भी कह सकते हैं 15 तक क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग का आने लगा, यानी आकृतियों के क्वेश्चन। और आकृतियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आकृतियों में बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को देखना भाई, इजी होते हैं लेकिन जो उनका ऑप्शन है वे बिल्कुल सेम से होते हैं, थोड़ी थोड़ी जो चेंजिंग होती है उनके अंदर। तो उन क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान में रखना कि जो साइकिल चलने लग रहा है, जो भी अगला ऑप्शन बनने लग रहा है, क्या मैं उसको सही कर रहा हूँ या नहीं। तो करीबन 12 से 15 क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का ये कह सकते हैं कि आकृतियों से क्वेश्चन आने लग रहे हैं। और इसके बाद में जो बाकी वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आने लग रहे हैं, एक 2 हर एक टॉपिक से उठ रहा है, कोई सीरीज का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग ये कह सकते हैं कि आसान ही है। दूसरा मैथ के बारे में आपको पता है भाई, कैलकुलेटिव मैथ आने लग रहा है। ठीक है, तो अभी तैयारी के बारे में जो आगे शिफ्ट आएंगी या आगे जिसका भी एग्जाम है वो पीछे 2019 की करंट अफेयर को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के जाएंगे, क्योंकि 2019 से भी क्वेश्चन आने लग रहे हैं। अब बात करते हैं कि भाई अगली शिफ्ट के लिए हम क्या कुछ और तैयारी कर सकते हैं या आने वाले एग्जाम जो भी है उसकी प्रिपरेशन और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में डर पैदा हो रहा है। डर हो रहा है कि कहीं जो, क्योंकि एग्जाम एक तो एग्जाम होने लग रहा है अभी फिलहाल, और ऊपर से पहले तो ये कह रहे थे कि भाई एग्जाम नहीं होगा, ये डर बैठा हुआ था बच्चों में। अब एग्जाम हो गया तो करंट अफेयर जो है करीबन 10 से 12 नंबर की आने लगी। और कंप्यूटर आज के शिफ्ट में आसान नहीं बता रहे हैं बच्चे की, आसानी कंप्यूटर आया है, 6-7 क्वेश्चन आराम से लगने लग रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि भाई आपका एग्जाम अच्छे से जाए। अगली आने वाले शिफ्ट का भी एनालिसिस लेके आएंगे, जो भी क्वेश्चन बच्चों की मदद से मिलते हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, जितना भी एग्जैक्ट डाटा मिलता है उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, क्या कुछ और क्वेश्चन आएंगे सेकंड शिफ्ट में 3 दिसंबर की। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।